नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी 13 फरवरी 2026 में। दोस्तों इस चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मैं द हिंदू से चुन के ऐसी वोकैबुलरी। दोस्तों इस चैनल पे मैं द हिंदू की वो वोकैबुलरी चुन चुन के आपके लिए लेके आता हूँ जिससे आपका इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाए। चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम टारगेट कर रहे हो जिसके सिलेबस में इंग्लिश हो, तो आपके लिए वीडियोज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज द हिंदू के कौन सी ऐसी वोकैबुलरी हमारे पिटारे में। दोस्तों पहला हमारा वर्ड है इंट्रिम। इंट्रिम का मतलब होता है अस्थाई या अंतरिम। दोस्तों एग्जाम्पल के साथ अगर इसे समझना है तो हमें जाना हुआ 2 सितंबर 1946 में। दोस्तों जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिसको संविधान सभा भी बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट थी वो अंतरिम थी, अस्थाई थी, मतलब वो परमानेंट नहीं थी। इसीलिए वो इंटरिम गवर्नमेंट बोली जाती है, क्योंकि उसके बाद आज़ादी के बाद एक परमानेंट गवर्नमेंट बनी थी हमारी। लेकिन उससे पहले जो 1946 में 2 सितंबर 1946 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। वैसे इंटरिम का जो सिनोनिम होता है, पर्यायवाची होता है, वो प्रोविजनल भी हो सकता है। तो समझे दोस्तों आप कि किस तरह से इंटरिम का मतलब प्रोविजनल होता है, अस्थाई होता है, अंतरिम होता है। एक और एग्जांपल के साथ अगर समझा दूं तो अगर मान लीजिए कोई गरीब आपके पास आता है कि मैं भूखा हूं, तो अगर आप मान लीजिए उसे खाना खिला देते हैं, रोटी दे देते हैं, तो वो एक तरह का इंटरिम सॉल्यूशन है उसकी भूख को लेकर, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो फिर से भूखा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या सॉल्यूशन उसके लिए होगा? परमानेंट। तो स्थायी सॉल्यूशन ये होगा या परमानेंट सॉल्यूशन ये होगा कि आप उसको रोटी कमाना सिखा दें। समझ गए दोस्तों? दोस्तों वहीं अगर देखें तो इसका एंटोनिम होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आप किसी गरीब को रोटी देते हैं खाने के लिए, तो आप एक तरह से उसका इंटरिम अरेंजमेंट कर रहे हैं या अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप उसको रोटी कमाना या रोजगार का अवसर देते हैं, तो आप उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है अत्यधिक या विशाल। दोस्तों कुछ समय पहले आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, एक कौटिल्य पंडित नाम का एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे की खास बात ये थी कि उसको छोटी सी उम्र में ज्योग्राफी का इतना अच्छा ज्ञान था कि उसको सारे देशों की राजधानी के बारे में पता था, उनकी करेंसी के बारे में पता था, उसके फ्लैग्स को वो पहचान सकता था। तो उसका वो जो टैलेंट था वो बड़ा ही प्रोडिजियस था, वो बहुत ही अत्यधिक था, बहुत ही विशाल जो उसने टैलेंट अपना कौशल दिखाया था। या फिर एक और एग्जांपल के साथ इसको समझे, जब आप कॉलेज जाने वाले थे तो आपने अपने पिताजी से बोला था कि मुझे बुलेट दिला दो या पल्सर दिला दो। तो आपके पिताजी ने आपको स्प्लेंडर क्या बोल के दिलवाई थी कि आपकी जो चॉइस की बाइक है, जो बुलेट है या फिर आपकी जो पल्सर है, वो बहुत ही प्रोडिजियस अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम करती है। मतलब वो बहुत ही अत्यधिक ज़्यादा जो उसमें ईंधन की मात्रा है वो खर्च होती है। समझ गए दोस्तों? वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है मीगर। मीगर का मतलब होता है अल्प या नगण्य। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, कई जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो जिन पे पैसों का अभाव रहता है, वो बड़े ही मीगर सोर्सेस के साथ या मीगर मनी के साथ अपना गुजारा चलाते हैं, अपना जीवन निर्वहन करते हैं। मीगर मनी या मीगर सोर्सेज मतलब कि अल्प या बहुत नगण्य या ना के बराबर जो पैसा होता है या उन पे संसाधन होते हैं, वो बिल्कुल ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला हमारा वर्ड है ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है बाध्य या कर्तव्यबद्ध। इसको अगर और सरल भाषा में समझा जाए तो किसी चीज़ को करने की आपकी जो ड्यूटी होती है, मान लीजिए आप किसी काम को करने के लिए बाध्य हैं कि आपको वो करना ही चाहिए, तो उसी को ऑब्लिगेटेड कहते हैं। जैसे यू आर ऑब्लिगेटेड टू हेल्प योर फ्रेंड्स, मतलब आपको अपने दोस्त की हमेशा मदद करनी चाहिए, आप उसके लिए बाध्य हैं, कर्तव्यबद्ध हैं। जी दोस्तों, अगर आपने दोस्ती की है तो आप दोस्ती के नाते से बाध्य हैं, कर्तव्यबद्ध हैं, ऑब्लिगेटेड हैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है फ्री। फ्री मतलब स्वतंत्र। जैसे दोस्तों हमारा देश फ्री हुआ किससे? ब्रिटिश हुकूमत से, ब्रिटिश रूल से। वैसे ही जैसे हमारा देश ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ, स्वतंत्र हुआ और हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन गया, तो यहाँ पे सभी लोग फ्री हैं अपनी इच्छा से कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी रोजगार ढूंढने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए। तो फ्री मतलब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। समझ गए दोस्तों? दोस्तों अगला हमारा वर्ड है विशियस। विशियस का मतलब होता है क्रूर या हिंसक। आप लोगों ने एक पिक्चरों में या फिर पुराने दादी दादा से या ऐसा कोई किस्सा सुना होगा अपने गांव में, जहां पे एक सूदखोर या महाजन जो ब्याज पे पैसे देता था, तो वो किस तरह से गरीब लोगों को, गरीब किसानों को पैसे देता था और उस पर ब्याज बहुत ज़्यादा लगा देता था। तो इस वजह से जो गरीब लोग होते थे, जो किसान होते थे, वो एक तरह से डेट बोले तो कर्जे की विशियस साइकिल में पड़ जाते थे। मतलब उस
कुचक्र में पड़ जाते थे, उस क्रूर चक्र में पड़ जाते थे कि उनका जो उधार होता था वो चुक ही नहीं पाता था और वो अपना मूलधन यानी प्रिंसिपल चुका नहीं पाते थे। और वो क्या चुकाते रहते थे, वो पूरी ज़िंदगी इंटरेस्ट चुकाते रहते थे। तो वो किस में फंस गए, वो फंस गए एक विशियस साइकिल में फंस गए, एक कुचक्र में फंस गए। या फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप जब छोटे होंगे, जब आप जाते होंगे कहीं भी गली में, तो वहाँ पे आपने कोई कुत्ता आराम से बैठा देखा होगा, तो आप कभी कभार मस्ती के मूड में उसको एक पत्थर मार देते होंगे या डराने की कोशिश करते होंगे। तो किस तरह से अचानक वो अपने डिफेंस में विशियस हो जाता था, क्रूर हो जाता था, हिंसक हो जाता था। याद है ना दोस्तों आपको अपने बचपन की ये मस्ती। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। दोस्तों हमें हमेशा अपने दुश्मन जो हमारे कदमों में आ जाए या हमसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। ऐसा इंसान जो किसी को भी माफ़ कर दे वो क्या कहलाता है, काइंड कहलाता है, दयालु कहलाता है। या फिर जैसे गरीबों की मदद करना, या फिर जैसे आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, तो वो किस तरह के इंसान थे, वो बहुत ही काइंड पर्सन थे, दयालु इंसान थे। समझ गए दोस्तों। तो अगला हमारा वर्ड है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेहपूर्ण, मतलब जिस पर शक किया जा सके। जैसे दोस्तों मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर से निकलें और आपको कोई अजनबी मिले सड़क पे और वो आपकी मदद करने लगे कि लाइए मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, या फिर आपको पैसे देने लगे या आपको खाने की कोई चीज़ देने लगे, तो आप कैसे स्केप्टिकल हो जाते हैं, संदेहपूर्ण हो जाते हैं उस इंसान को लेके कि भाई ये हमारी मदद क्यों करना चाहता है, ये हमें खाने का कुछ क्यों देना चाहता है। समझ गए दोस्तों। और वैसे आपको स्केप्टिकल होना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर मिले तो आपको बिल्कुल उसे स्केप्टिकल होके ही देखना चाहिए, परखना चाहिए। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है आश्वस्त। आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए मन बनाया होगा, फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि आपकी जो अच्छी कोचिंग्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में हैं, जैसे दिल्ली हुआ, लखनऊ हुआ, कानपुर हुआ, इलाहाबाद हुआ, या फिर जयपुर हुआ, पुणे, मुंबई, जो भी आपके आसपास के बड़े शहर हैं। तो वहाँ आने के लिए आप लोगों ने अपने, और ख़ासकर लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस्ड किया होगा, उन्हें आश्वस्त किया होगा कि मैं वहाँ जाके अच्छे से तैयारी कर लूँगा या कर लूँगी, तब जाके उन्होंने भेजा होगा। तो आपके पेरेंट्स क्या हुए होंगे, वो कन्विंस्ड हुए होंगे आपसे, तब जाके आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है अस्थिर या जोखिमपूर्ण। दोस्तों कभी भी कोई वॉर होता है, बैटल होती है, कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो उसमें सिचुएशन कैसी बन जाती है, वो बड़ी ही प्रिकैरियस बन जाती है, बड़ी ही अस्थिर और जोखिमपूर्ण बन जाती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कई लोग माउंटेनियरिंग करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, माउंट एवरेस्ट की पीक पे जाते हैं, समिट पे जाते हैं। तो वो जो एक्टिविटी होती है माउंटेनियरिंग की या क्लाइंबिंग दी माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी प्रिकैरियस इन नेचर। वो बड़ी ही अस्थिर और जोखिमपूर्ण होती है। वहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी बर्फ़ आ सकती है, आप दब सकते हैं, गिर सकते हैं, या फिर तूफान आ सकता है, उसकी वजह से आप चोटिल हो सकते हैं। तो इसीलिए वो कैसी एक्टिविटी है, वो बड़ी ही प्रिकैरियस, अस्थिर, जोखिमपूर्ण स्थिति है। समझ गए दोस्तों। दोस्तों वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है सिक्योर। सिक्योर का मतलब सुरक्षित। दोस्तों हमारे इंडिया में लोगों के माइंडसेट में गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो बहुत ही सिक्योर होती है, सुरक्षित होती है, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, आर्थिक सुरक्षा होती है। समझ गए दोस्तों। सिक्योर से ही सिक्योरिटी बनी है, तो इसीलिए सिक्योर मतलब सुरक्षित, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। दोस्तों अगला और आखिरी हमारा वर्ड है परनीशियस। परनीशियस का मतलब होता है घातक या हानिकारक। दोस्तों जैसे स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर परनीशियस टू हेल्थ, मतलब जो स्मोकिंग होता है, ड्रिंकिंग होता है, ये सारी जो हैबिट्स होती हैं ये बैड हैबिट्स होती हैं, और ये कैसी होती हैं शरीर के लिए, ये घातक होती हैं, हानिकारक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में इन सब चीज़ों का, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, इनका बड़ा ही नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है, सामान्यीकरण किया जा रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में अगर कोई ये आदमी करता हुआ पाया जाता था तो उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही हाई क्लास और बहुत ही एजुकेटेड क्लास भी कर रही है, तो इसीलिए इसका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, सामान्यीकरण हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। समझ गए दोस्तों। वहीं अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी। तो दोस्तों जैसे स्मोकिंग हुई, ड्रिंकिंग हुई, इन हैबिट्स को छोड़ना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, क्लीन खाना, हेल्दी खाना, और घर का खाना कैसा रहता है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, बेनिफिशियल रहता है, लाभकारी रहता है। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के द हिंदू से चुने हुए वर्ड्स। दोस्तों ये सारे वर्ड्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। और अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेरी हो, डाउट हो, या आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं,
या फिर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जिससे आपको हेल्प मिले, तो आप ज़रूर कमेंट करिए। मैं उस पर पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं और आपके सवालों के जवाब दूं। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए दिन में, नए टॉपिक्स के साथ, नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।